नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्याएं कर रहे थे पिछले व्याख्यान में। आगे हमारे पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद कृत आंसू के कुछ चयनित अंश हैं, उन चयनित अंशों की हम व्याख्या करेंगे। जयशंकर प्रसाद झरना के बाद आंसू में अपनी समस्त शक्तियों के साथ हर भावना का पराग समेटे हुए, सारी विविधताओं का समन्वय किए हुए आंसू में उन्होंने बहुत ही प्रौढ़ और श्रेष्ठ कृति आंसू के रूप में हमको प्रदान की है। आंसू वास्तव में कवि की प्रौढ़ अमृतवाणी है, जिसमें न केवल इस कवि रूप का कलात्मक विकास हो चुका है, बल्कि जिसके सजग मानस ने जीवन के घात प्रतिघात को अत्यंत चेतन ढंग से सहा है, जिसने कल्पना और दर्शन के विरक्त कोठों में अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा है, बल्कि जीवन के संघर्षों को अपने आप को पूरी तरह देकर कटु और मधुर अनुभवों को संचित किया है। यही संचित अनुभव जो हैं आंसू के गीत के रूप में प्रसाद जी ने गाए हैं, ये हम कह सकते हैं। उनके वास्तविक जीवन की तपन है। ये तपन उनमें किसी आध्यात्मिक या रहस्यवादी चेतना को अगर आंसू में हम ढूंढते हैं तो वो भ्रांति है। कवि की वेदना वास्तव में लौकिक है। काव्य में उस प्रियतम का जो कि बिछुड़ चुका है, स्पष्ट रूप में न आकर केवल सांकेतिक रूप से आना या किसी रहस्यवादिता का नहीं, बल्कि कवि के कलात्मक विकास का परिचायक है। मूल रूप से जो जलन या वेदना कवि के अंतर को मथ रही है, उसका रूप लौकिक है। उसी ने घनीभूत होकर कवि मस्तिष्क पर वो छा गई है और दुर्दिन में आंसू बन करके बरस पड़ी है। तो यहाँ पर कवि के गत जीवन में ऐसा कोई प्रेम वैभव रहा है, उसका ऐसा कोई प्रेम से परिपूर्ण अतीत रहा है जो कि अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है, प्रेम टूट चुका है। और उस प्रेम के टूटने से उनके मन को बहुत ही गहरी ठेस लगी है। तो उस ठेस लगे हुए कवि की जो वेदना है, वह वेदना आंसू में आकर एक उदात्त रूप प्राप्त कर लेती है। उदात्त रूप वेदना जो है वो प्रसाद के प्रौढ़ बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन का प्रतिरूप है। तो यहाँ पर कवि की वेदना से परिपूर्ण यह रूप हमारे समक्ष आता है। कवि का जो कि करुण भावनाओं की भूमि पर जो बीती बातें हैं, उन बीती बातों से आंसू का प्रारंभ होता है। करुणा की भूमि पर आंसू का प्रारंभ होता है। कवि के एक मधुर और रस से परिपूर्ण अतीत है जो कि अब नहीं है, और उसी के अभाव में कवि रोता हुआ हमारे समक्ष हमको दिखाई देता है। कवि प्रसाद जो है, उनका आंसू का प्रारंभ हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, बड़े ही वेदना से व्यथित होकर अपने प्रिय को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि मैं तो रो रो कर सिसक कर अपनी वेदना से भरी हुई करुण कहानी तुमको कह रहा था, निवेदन कर रहा था, अपने हृदय के भाव तुम्हें बता रहा था, लेकिन तुम उन भावों को इस प्रकार से सुन रहे थे। मेरे उन हार्दिक जो मेरे मनोभाव थे,
उनको तुम कुछ पुष्पों को, फूलों को नोचते हुए से, उनको मसलते हुए से मेरे भावों को, दर्द भरे भावों को सुन रहे थे। एक प्रकार से तुम मेरे उन मार्मिक भावों की उपेक्षा कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे। तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास ही नहीं हो रहा था। मेरी अनुभूतियों का जो घनापन था तुम उसको नहीं समझ पा रहे थे, तुम उससे अनजान थे। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। कि मैं तो तुम पर मुग्ध था, मोहित था, मैं तुम पर बलिहारी था, तुम पर निछावर जाता था। मोहित और मुग्ध अवस्था में तुम्हारे कारण मेरे अंतरतम से मेरे तार खिंचे हुए थे। तुम्हारे प्रति बहुत ही प्रेमिल भावनाएं थी, मेरी मधुर भावनाएं थीं, लेकिन तुम तो अपनी तीखी ही तान से तुम मेरे प्रति विरक्त थे। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत तीखी तान लिए हुए था, तीखे भाव लिए हुए था प्रेम के, लेकिन तुम निरंतर मेरे इन भावों को अनसुना करती रही, अनदेखा करती रही, अनजान बनी रही और मेरी भावनाएं और अधिक प्रबल होती ही चली गई। मेरा ये प्रेम तुम्हारे अनदेखा करने के बावजूद भी कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर विरह व्यथा से पीड़ित हैं कवि और अपनी भावनाओं की उपेक्षा होने के बावजूद भी उन भावनाओं का तीखापन कम नहीं हो रहा है। यही वेदना व्यथा यहाँ पर कवि रो रो करके सुना रहा है। तो यहाँ पर प्रिय मिलन की जो स्मृतियाँ हैं प्रसाद की, उन प्रिय स्मृतियों को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने चित्रित किया है। भावों के घनेपन को दिखाने के लिए, अतिशयता दिखाने के लिए यहाँ पर पद की आवृत्ति भी हुई है। उपमा और रूपक अलंकार हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली सी थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूरण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। वही प्रसंग आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे वियोग के कारण, प्रिय वियोग के कारण जो मेरी तीव्र वेदना थी, तीव्र वेदना से मेरा हृदय भरा हुआ है, उसमें बड़ी ही हलचल मची हुई थी। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में आंधी तूफान से प्रताड़ित होकर मेघमालाएं चारों ओर घिरकर सघन रूप से छा जाती हैं, उनके एक दूसरे से टकराने से गंभीर गर्जन होता है, बिजली चमक कर वातावरण को अपने चकाचौंध से भर देती है और घनघोर बरसात होने लगती है, उसी प्रकार से मेरे इस हृदय में भी शून्य आकाश में प्रियतमा की मधुर स्मृति का झंझावत तीव्रता से उठ करके हलचल मचा देता था। प्रिया के सघन केशों की मेघमाला मेरे हृदय में उल्लास रूपी बिजली देख करके, उल्लास की बिजलियाँ कौंधने लगती है। मेरा शांत हृदय प्रियतमा की स्मृतियों की हलचल से भर जाता है और यह स्थायी सा मेरे हृदय में ही रुका रहता है। इसका बड़ा स्थायी सघन प्रभाव मेरे हृदय पर होता है। तो कवि कहता है कि मेरे शांत हृदय में प्रियतमा की स्मृतियाँ वेदना रूपी बादलों की घटाओं से इतनी सघन है कि इसमें प्रलय के समान अंधकार फैल जाता है। ऐसे लगता है मानो प्रलय की घटाएं आ गई हों। तो ये वेदना की ये उमड़ घुमड़ के कारण मेरे हृदय रूपी कुटिया जो है वो निराशा के अंधकार से भर जाती है। तम चूर्ण, तम मतलब अंधेरा, अंधेरे का चूर्ण इतना बरसता है
कि मेरे हृदय में अंधकार, घनघोर अंधकार जो है वो प्रकाश को रोक देता है। किसी भी प्रकार कोई भी आशा एक बार तो निराशा में ही समाप्त हो जाती है। निराशा रूपी जो अंधकार है वो घनघोर है। इस प्रकार से प्रिय की जो वेदना है, प्रिय वियोग की जो वेदना है, वह मेरे हृदय में अत्यधिक सघन है। तो यहाँ पर इस पूरे झंझाझकोर से लेकर निरदमाला तक जो कवि कह रहे हैं, उसमें प्रलयकालीन जो दशा है इंसान की, किसी व्यक्ति की होती है, वही दशा कवि के हृदय की विवल दशा के रूप में हमको दिखाई दे रही है कि प्रेम की कैसी वेदना, कितनी गहन और गहरी अनुभूति कवि को उसके हृदय में हो रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, श्लेष अलंकारों के माध्यम से कवि की घनीभूत वेदना हमारे समक्ष प्रखर होकर के आई है। आज हम यहीं तक की व्याख्या करेंगे। इसी कड़ी को कल अगले व्याख्यान में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।